कल की 2898 AD है इस साल की आने वाली की डिस्टोपियन फिल्म जो काफी एंटिसिपेटेड है, जिसके बजट को लेके ऑलरेडी अटकलें शुरू हो गई है। कल्कि को कहा जा रहा है हिंदुस्तान का सबसे एक्सपेंसिव फिल्म, और यही हुआ था प्रभास की पिछली फिल्म आदिपुरुष के साथ भी, जिसका अंजाम क्या हुआ हमें मालूम है। तो डर तो लग रहा है कि कहीं कल्कि के साथ भी ऐसा कुछ न हो। तो डायरेक्टर राइटर नाग अश्विन ने इस डर को हटाने का प्रण ले लिया है और उसकी शुरुआत हुई है कल्कि के एनिमेटेड प्रील्यूड के साथ, जिसे कहा जा रहा है भुज्जी और भैरवा। इसके पहले 2 एपिसोड ऑलरेडी स्ट्रीम हो रहे हैं Amazon प्राइम पर। क्या क्या कनेक्शन दिख रहा है इन दोनों एपिसोड में, जो फिल्म में भी दिख सकता है, और क्या शाहरुख खान के पठान को भी इस एपिसोड में टीज किया गया है, चले जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। भुज्जी एंड भैरवा, जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, कल की 2898 AD मूवी का एक प्रील्यूड है, जहां डायरेक्टर राइटर नाग अश्विन अपनी दुनिया पर एक टीज दे रहे हैं। ये एनिमेटेड सीरीज प्रभास के किरदार भैरवा और उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भुज्जी के एडवेंचर्स की बात करेगी नाग अश्विन की फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन दुनिया में। एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है एक टूटी फूटी फ्यूचरिस्टिक दुनिया, जहां एक बिलबोर्ड में लिखा है वेलकम टू द फ्यूचर। वैसा ही कुछ भुज्जी के इंट्रोडक्शन वाले टीजर में भी दिखा था, वहां लिखा था वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। फिर दिखता है भुज्जी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एक प्रोमो में इंट्रोड्यूस किया गया है रिसेंटली। एक गोल सा चेहरा है उसका, जिसकी आंखें ग्रीन और लाल हो जाती है। एपिसोड में बताया गया कि भुज्जी विलन्स के लिए काम करता है, उनका जो फ्यूचरिस्टिक प्लेन है वो उसे चलाता है और कंट्रोल करता है, और ये उसका 100th फ्लाइट है। इस सीन से ये भी क्लियर है कि विलन ग्रुप के छुटपुट सोल्जर्स को कहा जाता है रेडर्स, जिनके चेस्ट पर ये डीमन जैसा कुछ जैसे दिखने वाला क्रिएचर का एक सिंबल है, क्योंकि कल की 2898 AD हिंदू माइथोलॉजी से प्रेरित है। ये इमेज सिंबलाइज करता है कली पुरुष की तरफ, जो एक डेमोनिक एंटिटी है जिसे कल्कि को हराना होगा जब कल्कि धरती पर जन्म लेगा। यहाँ कमल हसन के किरदार को कली कहा जा रहा है, तो वो कली पुरुष का किरदार निभाएंगे जो इस दुनिया का डिक्टेटर होगा। तो ये सारे सोल्जर्स इसीलिए कली के इस इमेज को अपने चेस्ट पर लगा के घूमेंगे, समझ गए ना? तू समझा? हाँ। इस सीन में भुज्जी का बॉस एक नाम लेता है जो शायद शाश्वता चैटर्जी के किरदार का नाम है। कमांडर मानस ने पर्सनली इस कार्गो को मंगवाया है। फिर होता है उनके वाहन पर अटैक कुछ प्राणियों के द्वारा, जिन्हें कहा जाता है रिबल्स। स्क्रीन पर 3 रिबल्स के नाम है, जिसमें से एक है वीरन जो फिल्म में एक्टर पशुपति के किरदार का नाम है, और दूसरे का नाम है कायरा जो फिल्म में एक्ट्रेस एना बेन का किरदार का नाम है। इस फिल्म में कई सारे आधुनिक वेपन्स देखने को मिलेंगे, टीजर्स में भी दिखाए गए हैं, और उन्हीं में से एक है ये, जहाँ एक बड़ा सा टॉर्च जैसा वेपन है जिसमें से बीम्स निकलते हैं जो भुज्जी के वाहन को कर देता है क्रैश। पर उससे पहले कुछ कॉमेडी देखने को मिलती है, और मैं कहना चाहूंगा ह्यूमर बड़ा अच्छा है इन दोनों एपिसोड्स में। वैसा कुछ फिल्म में दिखेगा तो मजा आएगा। ये वाहन ले जा रहा होता है पाइनएप्पल्स। एक्चुअली दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है, बेसिक चीजें नहीं है यहाँ पर, इसलिए पाइनएप्पल्स भी इतनी इंपॉर्टेंट है, जो इन दोनों रिबल्स के कन्वर्सेशन से मालूम पड़ता है, क्योंकि कैरा ने पाइनएप्पल्स पहली बार देखे हैं। इनकी कन्वर्सेशन से ये भी क्लियर है कि विलन के ग्रुप को फिल्म में कॉम्प्लेक्स बुलाया जाएगा, और ये रिबल्स लोग आए हैं शाम्बाला से, जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से है एक जगह जहां द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ विष्णु कल्कि का जन्म होगा, जो दुनिया को सत्य युग में ले जाएगा, जिस कॉन्सेप्ट को इस फिल्म में पिरोया गया है। तो शंबाला दिखेगा इस फिल्म में भी। वैसे MCU में भी एक शंबाला है जो डॉक्टर स्ट्रेंज में टीज किया गया है। फिर आगे क्लिप में दिखाया जाता है 2898 AD का काशी, जो काफी फ्यूचरिस्टिक है। एक बड़ा सा पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है बीच में, जहाँ वही डिमोनिक साइन है जो विलन की ग्रुप कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करता है। तो कॉम्प्लेक्स ने काशी पर कब्जा कर लिया है। इंटरेस्टिंगली आसपास मंदिर के स्ट्रक्चर्स भी हैं। अब उनमें किसे पूजा जा रहा है या फिर ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स है, अंदर कुछ और है, ये पता नहीं। काशी टाउन के भी दर्शन होते हैं, जिसे एक कंजेस्टेड जगह की तरह दिखाया गया है, जहाँ बिल्डिंगों के बीच गैप्स नहीं है। इस टाउन की झलक पहले टीज में भी दिखी थी, जो ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले डाला गया था कॉमिक कॉन के पहले। इस दुनिया का हाल ऐसा है कि चीजें स्मेल करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, जो इस क्लिप से क्लियर है। जहाँ ये लोग अपनी को सूंघ रहे हैं, वो तो छोड़िए, साफ हवा भी पैसे देकर लिया जा रहा है, और दुनिया में ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है हर जगह। तो ये एक डार्क डिस्टोपियन दुनिया को दिखा रही है। खैर, एक भागता हुआ आदमी घुसता है एक बार में जिसका नाम है थर्स्टी फिश, जो एक मेटाफर है कंसीडरिंग पूरी दुनिया साफ पानी हवा के लिए प्यासी है। भैरवा की एंट्री के पहले एक मदरा गिरती है, जिसे कहा जाता है सोमा ड्रिंक, जो एक क्लेवर नॉट है सोमरस की तरफ। मदरा जो हिंदू माइथोलॉजी में देवगन ग्रहण करते हैं। तब एंट्री होती है भैरवा की। शायद कल की 2898 AD में प्रभास को कॉमेडी करनी पड़ेगी, कंसीडरिंग इस एपिसोड में भैरवा को एज अ चोर और टपोरी टाइप दिखाया गया है, जिसका एक ही मकसद है, बाउंड्रीज कलेक्ट करना, ताकि वो कॉम्प्लेक्स के अमीरी वाली दुनिया में जा सके, इस गरीबी से दूर। कॉमेडी करनी पड़ेगी प्रभास के लिए, बहुत टफ होगा बेचारे। खैर, इस दुनिया में पैसे को यूनिट्स कहा जाता है। लोगों के हाथों में ये डिवाइस है, जब वो लोग अपने डिवाइस को मिलाएंगे तभी ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिल्कुल आज के UPI के अपग्रेडेड वर्जन की तरह। बाद में भैरवा को मालूम पड़ता है कि जिस आदमी को उसने बचाया था उस पर बहुत बड़ा इनाम है, पर इस आदमी का नाम है कुछ ऐसा जो सुनकर अपने शाहरुख भाई की याद आती है। जी हाँ, ये उन्हीं के फेमस किरदार पठान पर रेफरेंस है। तो लग जाओ सारे सो कॉल्ड फैंस कैसे बेइज्जती की है SRK भाई की, और इसीलिए ये फ्यूचरिस्टिक रिक्शे वाले सीन को डाला गया यहाँ पे, शायद SRK की मैं हूं ना फिल्म के इस सीन को रेफरेंस करते हुए। रिलैक्स टॉक्सिक फैंस, ट्रिब्यूट है ये SRK पर।
एक कूड़े का ढेर दिखता है जो हिंदुस्तान के कई शहरों में दिखे ढेर की याद दिला रहा है। खासकर दिल्ली के इनफेमस कूड़े के ढेर की वही मुलाकात होती है भैरवा और बुज्जी की। एक्चुअली टीजर में दिखाया गया है कि बुज्जी का इंट्रोडक्शन फिल्म में ऐसे ही किसी जगह में होगा। फाइनली एक बहुत ही सुंदर एनिमेटेड शॉट के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एनिमेशन टीजर में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर इन एपिसोड में एनिमेशन की कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है जो बहुत अच्छा है। उस पर नाग और एनिमेटर्स ने अच्छा काम किया है। एपिसोड 2 की शुरुआत से ये बता दिया जाता है कि कैसे फ्यूचरिस्टिक गाड़ी को बनाया जाएगा इस फिल्म में, जो रीसेंट टीजर में टीज किया गया था। महिंद्रा कंपनी और कई सारे लोगों की मेहनत से बनाई गई है ये फ्यूचरिस्टिक गाड़ी, पर एनिमेशन में दिखाया गया सब चोरी करके लाया गया है। ये धोतर चोर! कैसे वो बड़े बड़े टायर्स को असेंबल किया गया और बाकी के पार्ट्स को भी वो भी दिखाया जाएगा। क्या फिल्म में भी वैसा ही कुछ होगा? हो सकता है। और फाइनली एपिसोड के अंत तक बुज्जी के दिमाग से गाड़ी बनकर हो गया तैयार। ये भी क्लियरली बोल दिया गया कि बुज्जी और भैरवा दोनों इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में हल्क थॉर के द एवेंजर्स वाले पंच सीन को दोहराया जाता है। वो बड़ी सी मूर्ति जो बुज्जी वाले टीजर में भी दिखी थी वो भी दिखता है यहाँ पे। दूर से तो ये शाश्वता चैटर्जी लग रहे हैं, पर पास आने पर कमल हसन की भी झलक दिखती है इस पे। पर ये श्योर है कि इन दोनों में से एक की ही है ये मूर्ति। आप बता कमेंट सेक्शन में कौन है ये। भैरवा की नजरें एक कूल चश्मे पर पड़ती है जो पोस्टर में प्रभास को पहनते हुए दिखाया गया है। इस पूरे एपिसोड में भैरवा और बुज्जी एक चोर के पीछे पड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो आखिर में दो बच्चे निकलते हैं जो हॉलोग्राम से एक इमेज क्रिएट करते हैं कि वो एक मसल वाले चोर हैं। हॉलोग्राम का इस्तेमाल काफी दिखा है इन दोनों एपिसोड में। थर्स्ट फिश बार वाले सीन में भी एक हॉलोग्राम से नाचती हुई महिला को दिखाया गया था, तो ये फिल्म में भी दिखेगा शायद हॉलोग्राम का इस्तेमाल। फाइनली भैरवा को मिलती है एक मनी। क्या ये अश्वत्थामा की मनी है? अगले कुछ एपिसोड में मालूम पड़ेगा शायद। दोनों एपिसोड के आखिर में आता है कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो नाग अश्विन की यूनिवर्स की तरफ इशारा है कि भाई साहब एक या दो फिल्म से रुकने वाले नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने इस दुनिया को बनाया है, और अगर फील ये एनिमेटेड सीरीज जैसा ही कुछ हुआ तो रुकना चाहिए भी नहीं उनको। आप भी मत रुकिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि कल की टूर 89880 पर हर खबर मिलती रहे आपको। कल की से रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। पंचायत का रिव्यू वीडियो समेत कुछ रिसेंट वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे इंडियन मूवीज रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और ProNerdDiary blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।